आप उन जो सच्चे भक्त हैं, जो सच्ची कथा सुनते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाइए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज बड़े बड़े संतों ने कथा श्रवण सुनी यहाँ पर, और नारद जी गदगद हो गए और कहने लगे, बोले महाराज भागवत कथा ऐसी है, इसके श्रवण मात्र से बताइए इनका उद्धार हो गया। तो सनकादिक ऋषि जो थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन्होंने कहा महाराज भागवत कथा ऐसे लोगों को नहीं जो मर जाते हैं, अगर उनके नाम से भी भागवत कथा श्रवण करा दे तो वो भी नरक से निकल करके वैकुंठ चले जाते हैं। अब भाई हर व्यक्ति को प्रमाण चाहिए, हर व्यक्ति को प्रमाण चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया ना, मेरे से सुबह कहने लगे, बोले थे लक्ष्मण जी तो क्यों कहाँ थे? बोले नहीं थे। बोले थे। तो उनको हर व्यक्ति को प्रमाण चाहिए। नारद जी ने कहा, बोले ऐसा किसी के साथ में हुआ है? बोले हाँ बिल्कुल हुआ है। बोले कौन? बोले एक पंडित जी थे, आत्मदेव जी महाराज, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, पंडिताई करते थे। आत्मदेव उनका नाम था, और उनकी धर्म पत्नी थी जिनका नाम था धुंधुली। यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका कर्म था। देखिए संत ने कहा, बोले भैया मेरे पास और कुछ नहीं है संत पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन मेरे पास ये प्रसाद है, आप ये ले जाइए और अपनी पत्नी के लिए इस प्रसाद को, इस फल को खिला देना। आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी तो आपके घर में सुंदर संतति की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव जी महाराज उस फल को लेकर के और खुश होकर के घर के लिए निकल दिए। देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया ना कि सत्य, आज यहाँ पर आत्मदेव जी ने विश्वास क्यों किया? क्योंकि उस समय संत झूठ नहीं बोलते थे, उस समय झूठ चलती ही नहीं थी, झूठ का नाम ही नहीं था। उस समय तो जो बोल दिया वो हो जाता था, जो वो बोल दिया उसको करना ही पड़ता था। इसीलिए आत्मदेव जी ने विश्वास किया। अब अगर आप आजकल का कोई संत है, आजकल का कोई व्यक्ति जाएगा तो महात्मा प्रसाद देंगे तो वो पहले तो 10-8 बार यही कहेगा, पक्का हो जाएगा ना, कन्फर्म है, सच्चा प्रसाद है ना, पक्का। ऐसा तो नहीं कि आप मुझे पागल बना रहे हो। और वैसे तैसे उसको ले भी आएगा तो रास्ता में कहेगा, बोले क्या पता कैसा है होगा, या महात्मा जी ने मुझे भगाने के लिए बोल दिया। उस फल को लेकर के आए और जैसे ही घर पहुंचे तो धुंधुली जो उनकी पत्नी थी, अब देखिए यथा नाम तथा गुण, धुंधुली कैसी थी? बोले जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका काम था। जब तक 2-4 लोगों से लड़ झगड़ नहीं रही थी तो उनकी रोटी नहीं पचती थी। अरे अब कोई लड़ाई नहीं मिल रही है तो क्या करती थी? बोले अपने घर का कूड़ा साफ किया, उसमें अपने रखा और जाकर के दूसरे के दरवाजे पर डाल दिया। लो अब ऐसे तो लड़ाई होगी। और अगर ऐसे भी नहीं होती, बेचारी साफ कर देती थी तो अपने घर पे पानी ऊपर डालती थी, दूसरे के घर के लिए फेंक देती थी। लो कैसे भी उसको तो लड़ाई चाहिए, कैसे भी करना है। आज धुंधली के पास पहुंचे तो धुंधली लड़ झगड़ रही थी। धुंधली से कहा, अरे इधर आओ पंडितानी जी। बोले कहो महाराज। वो पति के आगे ऐसी रहती थी जैसे इससे बड़ी कोई सती सावित्री, इससे बड़ी कोई पतिव्रता नारी है ही नहीं। पति के सामने ऐसी रहती थी। और वैसे अगर देखा जाए तो 2 प्रकार की पत्नियां होती हैं, एक धर्म पत्नी और एक पत्नी। धर्म से ही धुंधली जी के पास में पहुंचे हैं और जाकर के कहा आत्मदेव जी ने, देवी एक संत का प्रसाद है, आप इस प्रसाद को पा लीजिए, इसकी कृपामयी दृष्टि से आप गर्भवती हो जाएंगे और हमें एक सुंदर संतति की प्राप्ति हो जाएगी और हमारा कुल आगे बढ़ जाएगा। अब बेचारे आत्मदेव जी देखो, ब्राह्मण कोई भी हो, पंडिताई करने वाले बेचारे सीधे ही रहते हैं, सीधे ही रहते हैं। पंडित जी बेचारे समझ गए। पंडितानी ने कहा, बोले महाराज अभी मैं नहाई नहीं हूँ,
मैं स्नान करने के बाद में आप अलमारी में रख दो, स्नान के बाद में पूजा पाठ करने के बाद में इसको पालूंगी। आत्मदेव जी भी सारे सीधे थे, सरल स्वभाव के थे। अब आत्मदेव जी महाराज ने उसको रख दिया और रख करके वो तो गए बेचारे पंडिताई करने। अब धुंधली सोचती है, बोले राम राम राम, ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है कि जिस संत ने कोई प्रसाद दिया हो और संत ने जो बोल दिया वो असत्य गया हो, सत्य ही हुआ है। और अगर कहीं ये सत्य संत ने ही प्रसाद दिया है इनके लिए, और अगर कहीं ये सत्य हो गया, मैं गर्भवती हो गई और कहीं गर्भवती में हूँ, और जब गर्भवती महिलाएं रहती हैं उस समय क्या किया जाता है, उनका काम तो होता नहीं है। अब जिनके सास रहती है या उनकी देवरानी जेठानी रहती है तो ठीक है, वो आपस में काम कर लेती हैं। लेकिन धुंधली तो अकेली थी भाई। बोले ना मेरे सास है, ना देवरानी, ना जेठानी। बोले ऐसे में तो किसको बुलाएंगे? बोले महाराज जी अपनी बहनाओं को बुलाएंगे, और मैं तो पड़ी रहूंगी एक कमरे में, और वो सारे सामान को इकट्ठा करके और अपने घर के लिए 9-11 करेंगे। अब देखो सोच रही है, अभी तक खाया नहीं है, सिर्फ सोच रही है। अब जैसे ही बोले, और दूसरा कारण कहने लगी, मैं गर्भवती हुई और कहीं वैसे तो 9 मास में पुत्र की प्राप्ति संतान की हो जाती है, और मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज तो अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे, और अगर कहीं ऐसे 12 वर्ष मेरे पुत्र में 10-12 वर्ष रह गए मेरा पुत्र, तो फिर मेरा क्या हाल होगा? बोले नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है। अब अगली बार फिर सोचती है, बोले कहीं मैं गर्भवती हुई, मेरा पेट बढ़ गया और गांव में आग लग गई, सब भग जाएंगे, मैं तो उसी में जल करके राख हो जाऊंगी, कहां भग पाऊंगी? बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं। ऐसा सोच ही रही थी कि उसकी पड़ोसन बहन वो आ गई उसके पास और कहने लगी क्या हुआ? बोले तू बड़ी आई बहना आ। माताओं की एक खासियत होती है, माताओं के पास कुछ उनके जितनी जो शब्द है वो एक दूसरे से शेयर करते ही रहते हैं, उनके पेट में एक भी बात पचती नहीं है। और जैसे ही आई उनकी सहेली उससे कहा तू बैठ मैं तुझे बताऊंगी। बोले क्या हुआ? अरे बोले ना जाने कौन बाबा को जो प्रसाद ले आए हमारे पतिदेव, अब कह रहे हैं बोले इससे आपका पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब तू बता ऐसे प्रसाद से पुत्र की प्राप्ति होती? तो मुझे लगे मैं अब तक 10-15 खा लेती अगर ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती। अब जो उसकी सहेली थी, जो बहन थी, वो थी गरीब, उसके पास में पहले 5 पुत्र थे। उसने कहा वो थी गरीब, और जो धुंधली थी पंडित जी थे तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। धुंधली ने कहा बहन तू एक काम कर, तुझे जितना धन चाहिए मैं तुझे उतना धन दे दूंगी, तू गर्भवती है और तेरे जो पुत्र होगा उसे ला करके तू मुझे दे देना और अपने पति को समझा लेना, मैं तुझे धन दे दूंगी जितना चाहिए उतना। वो बेचारी गरीब थी, उसने कहा ठीक है। जैसे ही सहेली कहती है बोले देवी बोले बहन लेकिन आपके पति को आप क्या जवाब दोगी, आप गर्भवती कैसे हुई? बोले तू टेंशन मत कर, मैं रोज की एक साड़ी अपने पेट पे ज्यादा बांधूंगी, एक साड़ी बढ़ाते चलूंगी रोज तो पेट हो जाएगा बड़ा, और मैं उनसे कह दूंगी कि सुनो बेचारे हमारे पंडित जी सीधे तो उनसे जो बोल देते हैं वो मान जाते हैं। मैं उनसे बोल दूंगी कि जब तक मैं गर्भवती हूँ, जब तक मेरा पुत्र नहीं होगा उसी समय आपको अपना चेहरा दिखाऊंगी, आप मेरा चेहरा मत देखिए। मान जाएंगे? सहेली ने कहा बोले ठीक है ये ठीक है, लेकिन ये कहने लगी सुनो इस प्रसाद जो है इसका प्रमाण कैसे होगा, ये तो बता दो। अब जब संत ने दिया है तो ये प्रसाद तो सही होगा, फेंक भी नहीं सकते इसको, तो इसकी परीक्षा हो जाएगी। जो हमारे घर में गैया है इस गैया को इस प्रसाद को खिला दीजिए। गैया ने भी आज तक किसी पुत्र को, किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया है। सज्जनों ऐसा ही हुआ, बेचारे पंडित जी से बोल दिया बाद में आपको चेहरा दिखाऊंगी। पंडित जी बेचारे सीधे स्वभाव के थे, खुशी के मारे गदगद थे। उन्होंने कहा तू 9 महीना बाद नहीं 15 महीने बाद दिखाना, लेकिन दिखा देना बाद में, मैं तो अकेला बाहर बना लूंगा, खा लूंगा, पंडिताई कराऊंगा। सज्जनों जैसे ही उसकी जो सहेली थी उसके पुत्र की प्राप्ति हुई तो रातों रात उन्होंने इनके लिए पुत्र दे दिया और इन्होंने उनके लिए रातों रात धन दे दिया। और सज्जनों जैसे ही सुबह जाकर के धुंधली ने बताया बोले महाराज आपके घर में एक सुंदर बालक की उत्पत्ति हुई है। अब तो पंडित जी महाराज खुशी के मारे नाचने लगे, गाने लगे। बोले वाह मेरे घर में सुंदर संतान हुई है।
और सज्जनों, देखा गया कि 7 महीने बाद उस गैया ने भी एक पुत्र की प्राप्ति दी है। गैया ने पुत्र को प्राप्ति दी। सिर्फ उसके कान जो थे वो गैया गौ माता के थे, लेकिन शरीर जो पूरा था वो एक इंसान का था। आज आत्मदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, बोले जब देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है। पंडित जी ने कहा, ये जो गौ माता का पुत्र है मैं इसका नाम गौकर्ण रखता हूँ। दोनों पुत्र बड़े हुए। ध्यान देना, गौकर्ण जी महाराज जो थे वो एक संत का प्रसाद था। गौकर्ण जी महाराज जो थे वो एक संत का प्रसाद था, और जो धुंधकाली था एक व्यापारी के रूप में इसको लिया गया था। इसीलिए गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकाली महाखला। गौकर्ण जी महाराज जो हुए वो महाज्ञानी हुए, बहुत बड़े पंडित हुए, पिताजी के चरणों पर गए। जैसे पिताजी विद्वान थे ऐसे ही गौकर्ण जी महाराज विद्वान बन गए। लेकिन धुंधकारी जो था वो अपनी माता के चरण पर गया, और कुछ दिनों तक तो माता के आचरण देखता रहा, यथा नाम तथा गुण, और धुंधकारी धीरे धीरे महाखल बन गया। अपना सुंदर जीवन यापन तो कर रहा था, भगवान का भजन तो कर रहा था, लेकिन मेरे घर में अब ऐसा पुत्र हुआ तो उस पुत्र से मैं क्या करूंगा जिसने मेरे घर को ही नरक बना दिया। आज आत्मदेव जी महाराज रोते रोते जंगल की यात्रा पकड़ ली और भजन जाकर के जंगल में जाकर के प्राणों को त्याग दिया और वैकुंठ की प्राप्ति की। माता से कहता है, मैया तूने माल को छुपा के रखा है। माँ कहती है, बेटा मेरे पास कहाँ है, जो जितना पैसा धन द्रव्य था वो तूने सब जुए में हरा दिया, मांस मदरे में बेच दिया, अब बेटा मैं कहाँ से लाऊं। माँ के केस पकड़ करके माँ को मारता है, नहीं तूने छिपा करके रखा है। याद रखना, जो बेटा अपनी माता को केस पकड़ करके मारता है वो माँ के हृदय पर, उस माता का हृदय कैसा होगा, वो माता क्या सोचती होगी। आज केस पकड़ करके और धुंधकारी ने माता के गले से मंगल सूत्र को निकाल लिया। अब बताइए, जिस और एक घनघोर कुएं में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया। यहाँ पर एक बात व्यतीत होती है, याद रखना, संत लोग कहते हैं, बोले आत्मदेव जी भी हत्या कर सकते थे, आत्महत्या कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं की। आत्मदेव जी महाराज जो थे वो भी आत्महत्या कर सकते थे, जैसे धुंधली ने की थी, वो भी आत्महत्या कर सकते थे, पर क्यों नहीं की। क्योंकि उन्होंने सत्संग कर रखा था, उनके अंदर ज्ञान था। और जिस व्यक्ति ने सत्संग कर रखा होगा, जिसको भगवान की कथा का अब सुन रखी होगी, ज्ञान होगा, वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता। वो जानता है कि आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं कि मुझे लगता है ये सब उसके लिए मायना नहीं रखते। आज गौकर्ण जी महाराज ने कहा, भैया आप अपने स्थान पर जाइए और सुबह होते ही मैं आपकी मोक्ष के लिए कुछ न कुछ उपाय अवश्य दे दूंगा। आज गौकर्ण जी महाराज को निद्रा नहीं आती है, और जैसे ही सुबह हुआ अंजलि में जल लेकर के सूर्य के लिए छोड़ दिया और सूर्य को ही रोक दिया। अब आप कल्पना कीजिए गौकर्ण जी महाराज कितने बड़े ज्ञानी होंगे, जिन्होंने स्वयं ने सूर्य को एक जगह पर स्तब्ध कर दिया और कहा, महाराज आप आगे जब बढ़ोगे पहले मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बता दीजिए। तो कहने लगे, आपके भाई ने पूरे जिंदगी भर जीवन भर पाप किए हैं, बस इनको एक ही चीज मोक्ष दिला सकती है, वो है मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत कथा। बोलिए भागवत भगवान। इसने अपने गांव वालों के साथ मिल करके भागवत कथा का आयोजन रखा। भैया धुंधकारी को बुलाया, आवाहन किया, भैया धुंधकारी मैं आपके नाम से ये कथा करा रहा हूँ, आप आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और इस कथा को श्रवण करें, इससे आपकी मुक्ति हो जाएगी।
साला उसको जैसे ही बांस देखा, उस बांस में जाकर के प्रवेश कर गया। और जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा का अनुष्ठान कर प्रारंभ किया, प्रथम दिवस की कथा जैसे ही विश्राम हुई तो सज्जनों, पहली ग्रंथि बांस की फट गई। और दूसरे दिवस की जैसी कथा विश्राम हुई, दूसरे दिवस की कथा विश्राम जैसी हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा विश्राम हुई, तीसरे दिन की ग्रंथि फट गई। ऐसे ऐसे करके सातों ग्रंथियां सातवें दिन में विभेद करते हुए, और सज्जनों जैसी सातों ग्रंथियां बांस पूरा जैसे ही फटा, सज्जनों आज कथा को श्रवण पान किया धुंधकारी ने, तो उस बांस से निकलते हुए ऐसा दिव्य रूप बना करके धुंधकारी प्रकट हुआ। सज्जनों सुंदर स्वरूप बनाया, ऐसा लगता है साक्षात परमात्मा के लिए प्रकट हुए। बोलिए भागवत भगवान की जय। आज जैसे प्रकट हुआ धुंधकारी और कहता है, धन्यम भागवतीं वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जो प्रेतों की पीड़ा को भी नष्ट कर देती है, उसका नाश कर देती है। कोई हारमोनियम बजा रहा